नमस्कार बच्चों। पिछले अंक में हमने पढ़ा था कि हर्ष के घर में उसकी एक रिश्तेदार के मित्र की बेटी रहने आई थी। क्या नाम था उसका? मंजरी। और उसके पिता एक खिलौना बना रहे थे। तो उस हर्ष ने पूछा था ना कि आप ये क्या बना रहे हो। तो और ये खिलौना आप किसके लिए बना रहे हो। तो अब हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि उसके पिता वो खिलौना किसके लिए बना रहे थे। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। हर्ष के पिता ने उत्तर दिया, यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है। मंजरी सुंदर है ना? 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है। उस दिन तुम इस पक्षी को उसे भेंट में दे देना। क्या कहा उसके पिता ने कि ये खिलौना मैं मंजरी के लिए बना रहा हूँ और ये तुम उसके जन्मदिन पर उसको भेंट में दे देना। ठीक है। हर्ष की खुशी का पार न था। वह दौड़कर मंजरी के पास गया, उसे समुद्र के किनारे ले गया और बातें करने लगा। मंजरी के जन्मदिन के बारे में बातें करते करते वे दूर तक समुद्र में चले गए। सामने एक छोटी सी चट्टान थी। हर्ष ने कहा, आओ उस चट्टान तक चलें। मंजरी काफी निडर हो चली थी। बोली, चलो। तभी हर्ष ने देखा कि सामने बड़ी चट्टान पर कनक बैठी है। कनक वहीं से चिल्लाई, हर्ष यहाँ आ जाओ। मंजरी वहां नहीं आ सकती, तुम ही इधर आ जाओ, हर्ष ने जवाब दिया। मंजरी ने भी कनक को देखा। उसे ईर्ष्या हुई। वह वहां क्यों नहीं जा सकती? वह क्या उससे कमजोर है? वह सोच रही थी कि उसे एक बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया। अनजाने ही वह उस ओर बढ़ी कि एक बड़ी लहर ने उसके पैर उखाड़ दिए। वह बड़ी चट्टान की दशा में बहने लगी। उसे होश ही नहीं रहा। क्या हुआ? जैसे ही कनक ने उनको बोला कि इधर आ जाओ, तो हर्ष ने कहा, नहीं मंजरी वहां नहीं आ सकती, तुम इधर आ जाओ। तो अभी वो कनक उधर आती इससे पहले क्या हुआ कि मंजरी को पानी में एक सुंदर सा शंख दिखाई दिया। मंजरी ने सोचा, मैं इस शंख को ले लेती हूँ। जैसे ही वो उस शंख को उठाने लगी ना, एक बड़ी सी लहर आई और उसको बहा ले गई। यह सब आनन फानन में हो गया। आनन फानन, जल्दबाजी में। हर्ष ने देखा तो वह चिल्लाता हुआ उधर बढ़ा, पर तभी एक और लहर आई और उसने उसे मंजरी से दूर कर दिया। अब निश्चित था कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी। परंतु उसी समय कनक क्रुद्ध लहरों और मंजरी के बीच आ कूदी। उसने मंजरी को अपने हाथों में थाम लिया। क्रोध यानी गुस्से वाली। उनको लगा कि लहरों को गुस्सा आ रहा है और वो मंजरी को बहाए लिए जा रहे हैं। तो जैसे ही कनक ने देखा ना कि लहर तो मंजरी को बहा के ले जा रही है, वो उसके बीच में कूद गई और उसने उसको अपने हाथ में थाम लिया, यानी कि पकड़ लिया। कुछ ही क्षणों में तीनों छोटी चट्टान पर थे। हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया और उल्टा करके उसकी पीठ मली। इससे उसके पेट में भरा पानी बाहर निकल गया। मंजरी को होश आ गया। उसने आंखें खोली। वह एकदम सुरक्षित थी। वह बार बार कनक को देख रही थी। क्या होता है, जब कोई पानी में डूब जाता है ना, तो उसके अंदर पानी भर जाता है। तो वो पानी हमें बाहर निकालना ज़रूरी होता है उसको बचाने के लिए। ऐसे ही मंजरी पानी में डूब चुकी थी, तो जब उनको बाहर निकाला तो कनक और हर्ष ने उसको उल्टा उल्टा कर उसकी पीठ मली, जिससे उसके अंदर का सारा पानी निकल जाए। और पानी निकल गया और वो ठीक हो गई। वो उठकर बैठ गई। फिर उसने कनक को देखा। उसे लग रहा था कि मैं तो इससे ईर्ष्या करती थी, पर इसने तो मेरी जान बचाई है। जन्मदिन की पार्टी के अवसर पर मंजरी बिल्कुल ठीक थी। उसने सब बच्चों को दावत में बुलाया था। वे उसके लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आए थे। हर्ष भी अपना उपहार लेकर आगे बढ़ा। उसने कहा, मेरे पिता ने यह सुंदर खिलौना सबसे सुंदर लड़की के लिए बनाया है और वह लड़की है मंजरी। सबने खुशी से तालियां बजाई। हर्ष ने बड़े प्यार से अपने हाथों से वह खिलौना मंजरी के हाथ में दिया। मंजरी बहुत खुश थी। अचानक वह उठी और उधर गई जहां कनक बैठी थी। क्या हुआ कि जब उसने अपने बर्थडे की पार्टी रखी ना, तो उसने सभी को बुलाया था, जितने भी बच्चे वहां थे।
हर्ष भी गया था, कनक भी गई थी। तो हर्ष सब ने उसको उसके गिफ्ट्स पकड़ा दिए। जब हर्ष ने गिफ्ट दिया तो उसने बोला कि ये मेरे पिताजी ने तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया है, और उसको दे दिया। फिर लेकिन क्या हुआ कि जो मंजरी को जब वो खिलौना मिला तो वो कनक की तरफ चल दी। क्यों चल दी, देखते हैं। उसने बड़े स्नेह भरे स्वर में कहा, कनक, सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो, यह पक्षी तुम्हारा है। सब प्रशंसा भरी दृष्टि से मंजरी को देख रहे थे। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से मंजरी को देख रही थी। उधर समुद्र में लहरें भी चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बधाई दे रही थी। किस चीज की बधाई दे रही थी? जन्मदिन की बधाई। दृष्टि मतलब यहाँ पर नजर, मतलब जब मंजरी ने अपना उपहार कनक को दे दिया तो सब बहुत अच्छी नज़र से मंजरी को देख रहे थे और उन्हें ताली बजा रहे थे और ये सोच रहे थे कि देखो ये कितनी अच्छी बच्ची है कि इसने अपना उपहार किसे दे दिया था? कनक को दे दिया था। और इस कहानी के लेखक कौन है? इस कहानी के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। ठीक है, ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि पहले आपने स्टोरी भी सुनी है, अब हमने रीडिंग भी कर ली है और कठिन शब्द तो आपने कर ही लिए होंगे। आज आपको क्या करना है, इस पाठ को आगे से जितना हमने आज पढ़ा है उसको फिर से पढ़ना है और शब्दार्थ अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में करने हैं, तभी तो क्या मिलेगा? स्टार मिलेगा, तभी तो, है ना? ठीक है, तो इस पाठ को आप एंजॉय कीजिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।